जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान हैं कि आखिर सीआरपीएफ ट्रेडमैन का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भर्ती का रिजल्ट ही जारी होने में जब 1 साल लग गया तो फाइनल रिजल्ट जारी होने में कम से कम आपको यहाँ पे कुछ तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। इसका मेन चक्कर क्या होने वाला है? क्या इसका रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा? क्या कट ऑफ में गड़बड़ी हो गई है? तो देखिए, कट ऑफ यहाँ पे आप सबका बनाया जाएगा, ठीक है। और हर एक स्टेट की वैकेंसी अलग अलग थी और हर एक स्टेट में ट्रेड वाइज वैकेंसी थी और ट्रेड में भी कैटेगरी वाइज। तो इसी प्रकार से आप सभी के यहाँ पे रिजल्ट भी जारी किए जाएंगे, उस प्रकार से आपकी फाइनल यहाँ पे कट ऑफ भी जारी की जाएगी। तो आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनीष भाई स्टडी चैनल पर आप सभी को ऑथेंटिक तरीके से सही जानकारी दी जाती है, जिससे आप सभी पाकर अपने ही अंदर आप सभी एक सही जानकारी पा सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि आखिर एसएससी जीडी की भर्ती की वजह से ही आप सभी के सीआरपीएफ ट्रेडमैन का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे डिले हो रहा है। आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप भी मेरी बात को यहाँ पे समझ सकें और आपके अंदर जो डाउट चल रहा है आखिर इसके फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, क्योंकि यही एक फाइनल है। इसमें जिसका नाम होगा वो समझ लो सीधे ज्वाइनिंग करेगा, ठीक है। उसका सारा स्टेप यहाँ पे हो चुका है। जैसे कि मैं मानता हूँ यहाँ पे आप सभी के पेपर हो गए, फिर उसके बाद सेकंड टाइम आपको बुलाया गया, तो आप सभी का उसी वक्त फिजिकल भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, ट्रेड टेस्ट भी हो गया और साथ में आप सभी का डीवी भी हो गया। यानी सारी चीज़ें आपका सेकंड फेज में यहाँ पे कंप्लीट करवा लिया गया। जो बच्चे सारे स्टेप को क्वालिफाई किए हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अगर देखा जाए वैकेंसी आप सबकी यहाँ पे 8,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। और माना जाता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फिजिकल मेडिकल में फेल हुए हैं और ट्रेड टेस्ट में बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। तो इन सभी का अगर एक एवरेज लेके चला जाए तो बच्चे अधिकतर फेल हुए हैं। और मैं आपको पहले बता रहा था अगर सारी चीज़ें एक साथ कंप्लीट करवाई जाएंगी तो बच्चे अधिकतर फेल होंगे। अब बच्चों के अंदर जो बच्चे यहाँ पे सारी चीज़ें क्वालिफाई कर चुके हैं उनके अंदर दो डाउट चल रहा है। पहला डाउट ये है कि आखिर इसका मेरिट लिस्ट कब आएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट कब आएगा। और दूसरा डाउट यह है कट ऑफ कितना रहेगा, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। और हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो कट ऑफ के ऊपर निर्भर करता है। कट ऑफ कितनी जाएगी, पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आप सबको इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपने एग्जाम में फिजिकल में मेडिकल में अगर अपनी तरफ से आपने 100% किया है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अगर मान लो आपका किसी कारणवश अगर मेरिट में नाम नहीं आता तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आपने सारे स्टेप को क्वालिफाई किया है। और लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कुछ ही बच्चे एकदम गिने चुने होंगे जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आउट होंगे, जो कि जिनका बहुत ही कम नंबर होगा और जिनका मिनिमम कुछ नंबर है, ठीक है। तो वो सारे बच्चे यहाँ पे इस बार सीआरपीएफ ट्रेडमैन में सिलेक्शन पाने वाले हैं। आप इस बात को मेरा अच्छे से नोट कर लेना कि यहाँ पे लगभग बच्चों का सिलेक्शन जो है हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फिजिकल मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो अगर आपने क्वालिफाई किया है सारे स्टेप को, इसका मतलब है आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ ट्रेडमैन में होने वाला है। और इसी में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एसएसबी ट्रेडमैन का भी सारी चीज़ें क्वालिफाई करके बैठे हैं, सिर्फ उनका मेडिकल बचा हुआ है बस, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो हर एक एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं। हाँ, अगर एक चीज़ हो जाए, यहाँ पे एक भर्ती आई, उसमें जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उनकी जॉइनिंग लेटर जारी कर दिया गया, उसके बाद फिर दूसरी भर्ती आई, अगर इस प्रकार चलता रहा तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की जॉब लग जाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हर एक स्टेप को क्वालिफाई करते हैं, 2-3 भर्ती में रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं। मतलब एक ही कैंडिडेट 3-4 भर्ती में सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लेता है और 3-4 जॉइनिंग लेटर अपने अंदर लेके घर पे लेके आता है। 3-4 जॉइनिंग लेटर, यानी एक सीआरपीएफ का हो गया, एक एसएसबी का हो जाएगा, एक एसएससी जीडी का हो जाएगा। जब ये चारों जॉइनिंग लेटर घर पे लेके आएगा तो वो वहाँ पे चूज़ करेगा, सिलेक्ट करेगा कि मैं किस फोर्स को ज्वाइन करूँ, क्या सीआरपीएफ ज्वाइन करूँ या फिर किसको ज्वाइन करूँ। तो एसएससी जीडी के थ्रू तो सारी फोर्सें वैसे भी मिल जाएंगी, क्योंकि एसएससी जीडी की जब फाइनल का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी फोर्स अलॉट होगी कि आपको कौन सी फोर्स यहाँ पे दी गई है, एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, मान लेते हैं आईटीबीपी आपको मिल गया। लेकिन एसएसबी का आपने यहाँ पे सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लिया है, आपका जॉइनिंग लेटर आ चुका है, ठीक है। आप सीआरपीएफ में भी सिलेक्ट हो चुके हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि मुझे किस में जाना है। और उन बच्चों से पूछो जिनका एक नंबर से या फिर एक कैंडिडेट की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनसे पूछो। तो ऐसी गलती प्लीज़ आप ना करें, ठीक है। क्योंकि जो आप जैसे मान लो एसएसबी ट्रेडमेंट में आपने फॉर्म अप्लाई करके आपने सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लिया है, एसएससी जीडी में भी आपने क्वालिफाई कर लिया है, सीआरपीएफ ट्रेडमेंट में भी आपने क्वालिफाई कर लिया है। अगर आप एक ही जगह क्वालिफाई किए होते तो एसएसबी ट्रेडमेंट में आज कोई और बंदा वहाँ पे सिलेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपका कहीं एक स्टेप अगर निकल चुका है या फिर आप समझ रहे हो कि हाँ हमारा इसमें हो जाएगा, तो आप उसी में देखिए। अदर में आप काहे परेशान हो रहे हो, क्योंकि किसी और का उसमें भला हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। अगर आपने सारी भर्ती देखी है, सारे में अगर आपने सारी चीज़ें क्वालिफाई कर ली है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन का सबसे पहले एसएससी जीडी एसएसबी ट्रेडमैन, इन सभी से पहले सीआरपीएफ ट्रेडमैन का आप सभी को फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगा, फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसमें जिस भी बच्चों का नाम या रोल नंबर रहेगा वो सारे बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट माने जाएंगे। और जो बच्चा एक बार सिलेक्ट हो गया वो दोबारा किसी भी भर्ती का मेडिकल फिजिकल वगैरह कुछ भी देने नहीं जाएगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा और उम्मीद यही जताई जा रही है कि सितंबर के महीने में, यानी बात की जाए 15 सितंबर से पहले सीआरपीएफ ट्रेडमैन का फाइनल रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। तो फिलहाल कैसे क्या होगा, मैं आप सभी को टाइम टू टाइम वीडियो बनाकर जानकारी देता रहूँगा। टेंशन आपको नहीं लेना है। एसएससी जीडी की नई भर्ती आ रही है। आप सिलेक्शन तो लगभग बच्चों को इसमें हो ही जाएगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कुछ ही बच्चे पीछे छटे होंगे जिनका सिलेक्शन बहुत ही किस्मत अगर खराब हुई तो नहीं हो सकता, बाकी लगभग बच्चों का सिलेक्शन जो है सीआरपीएफ ट्रेडमैन में हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत करिएगा। अगर आपने सारे स्टेप को क्वालिफाई किया है तो आप छटे हुए बच्चे नहीं हो, आप क्वालिफाई किए हो, आप हीरे हो। ठीक है, तो आप सभी सिलेक्शन यहाँ पे सीआरपीएफ ट्रेडमैन में होना तय है। टेंशन आपको नहीं लेना है। जैसे भी जो कुछ अपडेट होगी मैं आपको चैनल के माध्यम से फटाफट बताता रहूँगा। इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से। तब तक के लिए जय हिंद।